क्या आप जानते हैं कि मुसलमान कौम यहूदियों से पीछे क्यों है और यहूदी हमसे आगे क्यों है? दोस्तों याद रखिए, दुनिया में इस वक्त 57 इस्लामी मुल्क हैं। आप उन तमाम इस्लामी मुल्कों में से किसी एक मुल्क में चले जाएं और वहां खड़े होकर किसी मुसलमान से एक सवाल करें कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। मैं ये क्लेम करता हूं कि 57 इस्लामी मुल्कों में से हर मुल्क का ये शहरी बशमूल मेरे और आपकी यही कहेगा कि हमारा दुनिया में नंबर 1 दुश्मन इसराइल, यानी इसराइल का नाम दिया जाएगा। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जो हमारा दुश्मन मुल्क है इसराइल, जिसको हम अपना दुश्मन समझते हैं, वो इतना बड़ा कैसे हो गया? क्या पूरी दुनिया को उसने पीछे क्यों, अपने आगे क्यों लगाया हुआ है और दुनिया से पीछे क्यों है? और इसराइल की टेक्नोलॉजी, इसराइल का एजुकेशन सिस्टम, इसराइल की इकोनॉमी, इसराइल का R&D, वो पूरी दुनिया के अंदर सुपर R&D और सुपर कामयाबी, सुपर टेक्नोलॉजी समझा जाता है। सुपर कामयाब और सुपर टेक्नोलॉजी क्यों समझा जाता है? यू नो व्हाई? आखिर इसके पीछे रीजन क्या है? तो आप देखेंगे कि 1 अरब 45 करोड़ मुसलमान हैं दुनिया के अंदर, लेकिन हमारे मुकाबले में इसराइल की टोटल आबादी पता है कितनी है? 92 लाख, 9.2 मिलियन आबादी है यहूदियों की। यानी अगर बात की जाए लाहौर शहर की, तो लाहौर शहर की आबादी देखी जाए तो वो इसराइल की कुल आबादी से ज्यादा होगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिर्फ 92 लाख लोगों का मुल्क नफसियाती तौर पर, सियासी तौर पर, साइंटिफिकली, आर्टिस्टिकली इतना बड़ा कैसे बना? यानी उसकी अगर इकोनॉमी देख लें, उसकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी देख लें, उसका एजुकेशन सिस्टम देख लें, एजुकेशन का मायार देख लें, उनकी कंपनीज देख लें, आप हैरान रह जाएंगे और इंसानी अकल दंग रह जाती है। यानी दुनिया भर में जो भी बड़ी कंपनीज हैं, इवन Alibaba.com एक चाइनीज कंपनी है जो चाइना में बिजनेस करती है, लेकिन उसे जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है तो वो जानते हैं कहां से लेते हैं वो टेक्नोलॉजी? वो सीधे इसराइल जाते हैं और वहां से टेक्नोलॉजी हासिल करते हैं। फेसबुक देख लें, जिसके तवज्जुह से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर इससे कोई नई टेक्नोलॉजी चाहिए होती है तो पता ही कहां से खरीदती है? वो इसराइल से बाय करती है। आईफोन के जितने भी फीचर्स हैं वो जब भी वो खरीदते हैं ना, तो वो कहां से खरीदते हैं? इसराइल से बात करते हैं। इसी तरह ऑयल की टेक्नोलॉजी है, हीरे तराशने की टेक्नोलॉजी है, सोने को चमकाने की टेक्नोलॉजी, इस तरह ड्रेसिंग की टेक्नोलॉजी है, नए वेपन्स हैं, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी है। दुनिया की जितनी भी टेक्नोलॉजीज आप देख लें, दुनिया की बड़ी कंपनीज आप देख लें, इवन आप गूगल को खंगाल के देख लें, एप्पल को देख लें, Amazon देख लें, कोई भी ऐसी बड़ी कंपनी, ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसकी रूट्स आपको जड़ें इसराइल में ना मिलती हो। इवन नई दवाइयां, अगर उनकी बर्थ प्लेस, जाए पैदाइश अगर आप देखेंगे तो इसराइल निकलेगी। मैं कुछ दिन पहले पढ़ रहा था कि इसराइल की एक नई टेक्नोलॉजी, वॉल, दीवार के मुतालिक एक टेक्नोलॉजी वो इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, जिसमें वो दीवार के पीछे देख सकते हैं। यानी एक ऐसी डिवाइस आपके सामने लगाई जाएगी जो दीवार की दूसरी तरफ देख लेगी कि वहां जिंदा चीजें कौन कौन सी है। जो जिंदा है वो जानवर है, इंसान है, बच्चा है, बूढ़ा है, बीमार है, सेहतमंद है, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, चल रहा है, वो बेजान चीजें हैं दीवार की दूसरी तरफ जो चीज भी है। यानी ये टेक्नोलॉजी जो हमें गूगल अर्थ नजर आ रहा है, मैप देते हैं, ऊपर से हम अपने मकान को देख सकते हैं, ये टेक्नोलॉजी कहां से इजाद हुई? ये टेक्नोलॉजी इसराइल के अंदर से निकली। जितने भी मेडिकल रेवोल्यूशन, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, कहां से आते हैं? इसराइल से आते हैं। अब सवाल यह है कि इसराइल ने इतनी जल्दी तरक्की कैसे हासिल कर ली? तो 5 वजूहात हैं जिसकी वजह से इसराइल आज पूरी दुनिया को टेक्नोलॉजी दे रहा है और पूरी दुनिया में नई ट्रेडिशंस भी लॉन्च कर रहा है। वो 5 चीजें कौन सी हैं तो मैं सारी डिस्कस नहीं कर सकता हूं, लेकिन एक सिर्फ डिस्कस करूंगा जो मेरा ख्याल है इन सब के लिए बहुत बेहतर है, आप सबके लिए। यानी अगर हम बहैसियत मुसलमान, बहैसियत एंटरप्रेन्योर्स, एज ए CEO, हम एक नए लेमैन की तरह अगर इन टेक्नोलॉजीज पर अमल करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और वो है इसराइल का एक स्लोगन, एक नारा। पता है कौन सा स्लोगन है? फेल फास्ट, फेल एंड फेल फॉरवर्ड। है ना दिलचस्प बात? इसराइली ये समझते हैं कि इंसान जब तक फेल नहीं होता, ये उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता, यानी वो कामयाबी को डिजर्व नहीं करता। लिहाजा इसराइल के अंदर जो शख्स फेल हो रहा होता है उसको लोग पसंद करते हैं। कामयाब होने वाले आदमी को पसंद नहीं किया जाता। वो समझते हैं कि कामयाब आदमी के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो तो पूरी जिंदगी फेलियर से डरते डरते गुजारता है, लिहाजा उससे प्रोग्रेस
उस बंदे ने कैसे करनी है। जब भी किसी का सीवी बनाया जाता है या सीवी वो कहीं पे देते हैं तो उसमें सबसे पहले फेलियर को चेक किया जाता है, यानी वो शख्स कितनी बार फेल हुआ। और वहां बड़े फख्र से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ लोग ये कहते हैं कि मैं 3 साल की उम्र में था तो मैं साइकिल चलाने में फेल हुआ, मैंने स्पोर्ट्स शुरू की, मैं उसमें फेल हुआ, फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मैं उसमें फेल हुआ, फिर मैंने स्टडी स्टार्ट की, मैं उसमें फेल हो गया, फिर मैंने अखलाकियात मैनर सीखना स्टार्ट किए, मैं उसमें फेल हो गया, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन सका, अच्छा शहरी नहीं बन सका, अच्छा खावंद नहीं बन सका, अच्छा दोस्त नहीं बन सका, अच्छा मुलाजिम नहीं बन सका, अच्छा सीईओ नहीं बन सका। और फेलियर के साथ साथ वो ये भी लिखते हैं कि कौन कौन से ऐसे फेलियर हैं जो मैंने बड़े तेजी के साथ, बड़े फास्टली किए, यानी बहुत फास्ट फेल हुआ, यानी इतनी तेजी से फेल हुआ कि दुनिया में कोई और शख्स इतनी तेजी से फेल नहीं हो सकता। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक शख्स ने नई गाड़ी खरीदी हो, वो घर से बाहर लेकर जा रहा हो और बाहर निकलते ही उसका गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसे कहते हैं रैपिड फास्ट फेल, यानी बड़ी तेजी के साथ फेल हुआ। फिर इस तरह कि आपके सामने एक बड़ा एग्जामिनेशन पेपर आया, आपको सारे सवाल आते हो और आप उसमें फेल हो जाएं। ऐसे ही है कि आपने नया सूट पहना हो, आपने पूरी जिंदगी पैसे जमा करके या साल 2 साल पैसे लगा के पैसे जमा किए हो, फिर आपने सूट पहना और सूट पहनते ही आपके ऊपर बाहर निकलते किसी ने कीचड़ फेंक दिया या आप कीचड़ में गिर जाएं और आपका सूट जाया हो जाए, इसे कहते हैं फेल फास्ट। तो लिखते हैं कि फेल फास्ट कहां कहां होना है। उसके बाद जो आखिरी चीज है जो उसे वो कहते हैं कि फेल फॉरवर्ड, यानी आप जानबूझकर फेल हो जाए। आप जब जानबूझकर फेल हो जाए ना, ये बड़ा दिलचस्प फिनोमेना है। ये क्या होता है, आपने दिमाग खिड़कियों खोल सुनना है। एडिसन को जानते होंगे आप। एडिसन से जब ये पूछा गया कि आपने बल्ब बनाया तो कितनी कोशिशें की, उसने कहा 10,000 कोशिशें की, उसमें 10,000 मरतबा बल्ब बनाने में नाकाम हुआ। तो किसी ने पूछा कि 10,000 मरतबा तो बहुत ज्यादा होता है, आप थके नहीं? उसने कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं थका, मैं एक तजुर्बे के बाद दूसरा तजुर्बा करता था, मैं उसमें नाकाम हो जाता, फिर अगला तजुर्बा करता था, करते करते मैंने 10,000 मरतबा तजुर्बात की और इन 10,000 तजुर्बात के बाद मैंने बल्ब ईजाद किया। तो किसी ने कहा फायदा क्या हुआ इसका? तो एडिसन ने कहा कि इन तजुर्बात से मुझे एक चीज जो पता चली है कि 9,999 ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए बल्ब नहीं बन सकता, लिहाजा अब इन चीजों पर कोशिशें नहीं करनी चाहिए, सिर्फ वक्त का ज़िया है। और सिर्फ एक चीज, एक तरीका, एक मेथड है जिसके जरिए मैं बल्ब बना सकता हूं, लिहाजा मैंने बल्ब बना लिया। तो फेल फॉरवर्ड ये होता है कि आप जानबूझकर फेल होते रहें। आपने सारे तजुर्बात करने के बाद कोई ऐसा तजुर्बा नहीं होना चाहिए जो बाकी बच जाए और फिर उसके बाद आप कामयाब हो जाएं। लिहाजा ये एक रिचुअल है इसराइल के अंदर कि वहां पर कामयाब लोगों को पसंद नहीं किया जाता, फेल लोगों को पसंद किया जाता है, क्योंकि जब आप फेल होते हैं तो आप कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते। याद रखें, आप कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। आपको ये पता चल जाता है कि ये वो ट्रैक है जिसके ऊपर मैंने कदम रखा तो मैं फेल हो गया, लिहाजा मैंने उस ट्रैक पर नहीं जाना। इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है कि आप कहीं जा रहे हो और आपके सामने केले का छिलका हो, जब आपका पांव उसके ऊपर आए तो आप स्लिप होंगे तो गिर जाएंगे, गिरेंगे तो चोट भी लगेगी और बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि आपकी कोई हड्डी भी टूट जाए। और अब अगला सवाल ये है कि जब अगली मरतबा आप कहीं जाएंगे, आपके सामने केले का छिलका आ जाए तो मुझे बताएं, क्या उसके ऊपर आप पांव रखेंगे? आप नहीं रखेंगे। इसलिए नहीं रखेंगे कि आपको पता है कि अगर मैंने इसके ऊपर पांव रखा तो मैं दोबारा स्लिप हो सकता हूं, जब दोबारा स्लिप होऊंगा तो मुझे दोबारा चोट भी लगेगी और मेरी हड्डी भी टूट सकती है। इसको कहते हैं फेल्ड एक्सपीरियंस, यानी एक ऐसा तजुर्बा जिसमें आप फेल हुए हो तो आपके अंदर एक विजडम डेवलप हुआ हो। नादरीन, ये याद रखिए, हमारे अंदर और इसराइलियों के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क ये है कि हम सिर्फ कामयाब लोगों को पसंद करते हैं। हम सिर्फ उस शख्स को देखते हैं, उस शख्स को अच्छा समझते हैं जो मुसलसल कामयाब होता है। जब हम अपना सीवी बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है, हम हर चीज एक्सीलेंट लिखते हैं, हम उसमें किसी जगह लिखते ही नहीं है कि हम कितनी बार फेल हुए या मेरा ये तजुर्बा नाकाम हुआ। जबकि इसराइली जब भी अपना सीवी बनाएंगे तो उसके अंदर फेलियर लिख देंगे, लिखेंगे कि कहाँ कहाँ मैं नाकाम हुआ और उसके बाद मैं उस लेवल पर हूँ कि मैं कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकता हूँ। इसकी मिसाल एक ये भी दी जा सकती है कि फ़र्ज़ करें आपका बच्चा साइकिल चलाना सीखता है तो शुरू में क्या करता है, वो गिरता है। अगर वो गिरेगा नहीं तो क्या होगा? पूरी जिंदगी जब भी वो साइकिल चलाएगा तो उसके जहन में फेलियर का खौफ होगा। ये खौफ होगा कि मैं किसी वक्त गिर सकता हूं, क्योंकि अगर वो गिरा ही नहीं है पहले
तो उसको कभी चोट ही नहीं लगी तो लर्न क्या कर पाएगा। सेम उसी तरह जो बच्चा हर बार पोजीशन लेता है क्लास में, तो आप समझेंगे कि उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा। वो हमेशा ये डरा रहेगा कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, ये मेरे नंबर ना कम आ जाए। तो ये जो खौफ है उसको परफॉर्म नहीं करने देगा। और यही वजह है कि दुनिया में जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं वो जिंदगी में कामयाब नहीं हो पाते। यानी 1% भी ऐसे लोग नहीं होते जो पोजीशन होल्डर्स हों और वो कामयाब होते हैं। उसकी वजह यही है कि फेलियर का खौफ अपने कंधे पर रख कर चलते हैं। तो जब आपके कंधों पर हर वक्त फेलियर का खौफ रहेगा कि कहीं मैं नाकाम ना हो जाऊं, तो आप परफॉर्म कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जबकि आपके मुकाबले में जो शख्स जिंदगी में ज्यादा नाकाम रहता है, बैक बेंचर होते हैं, वो जिंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। उसकी रीजन उसकी वजह ये होती है कि उसके कंधों पर फेलियर का खौफ नहीं होता। वो पहले इतनी बार फेल हो चुका होता है, उसके पास सिर्फ कामयाब होने का एक ही ऑप्शन होता है। उस ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है, उसको अमल करता है। लिहाजा अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो फेलियर से कभी ना डरें। और अगर अपने बच्चों को अपनी फैमिली में कामयाब देखना चाहते हैं तो उनको फेल होने दें, क्योंकि इंसान गिर गिर कर खड़ा होता है। और अगर आप उसे गिरने नहीं देंगे तो वो कामयाब कैसे होगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है किसी के अंदर सलाहियतें ज्यादा हो और वो नाकाम हो गया हो, दिल बर्दाश्त हो गया, उसने कामयाबी पर काम करना खत्म कर दिया। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।